जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम ऑफ झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास का, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि आपका जेपीएससी और जेएसएससी इन परीक्षाओं में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और आज हम जो सवालों का कलेक्शन देखेंगे, इन सवालों के कलेक्शन से आपके एग्ज़ाम में सीधे यहाँ से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है किसी भी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ाम की तैयारी का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का जो मध्यकालीन भारत का इतिहास का पहला प्रश्न क्या है, और साथ में आपको व्याख्या भी बताते हुए हम चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को देखिए। इसके बाद आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपका मध्यकालीन भारत में दोस्तों दिल्ली सल्तनत से शुरुआत होता है। तो आज हम दिल्ली सल्तनत से शुरुआत करेंगे और लगभग 60-70 को प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और इन प्रश्नों का व्याख्या भी साथ में देखते जाएंगे। और सभी व्याख्या तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोस्तों, तो आप वीडियो को पॉज करके व्याख्या को आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको टेलीग्राम चैनल में इसका जो है पीडीएफ हम डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ऑल एग्ज़ाम ऑफ झारखंड के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको ये इसका पीडीएफ जो है दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। और आज का पहला प्रश्न है कि शाहनामा का लेखक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फिरदौसी। फिरदौसी जो है, उन्होंने शाहनामा फ़ारसी भाषा में लिखा था, और मोहम्मद गजनवी ने शाहनामा के प्रत्येक शब्द के लिए 1 दिनार देने का वचन दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने सुप्रसिद्ध साहित्य ग्रंथ तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलबरूनी। अलबरूनी जो है, ये तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी दोस्तों, और ये मूलतः ईरान के रहने वाले लेखक, फ़ारसी लेखक थे दोस्तों। और इसका जन्म जो है 973 ईस्वी में होता है दोस्तों, और सुल्तान मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में 1030 में उसने अपनी एक विख्यात पुस्तक तहकीक-ए-हिंद या किताबुल-ए-हिंद की रचना की थी दोस्तों। ठीक है, जिसमें 11वीं शताब्दी के भारतीय समाज के जीवन पर इन्होंने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध अरब विद्वान इब्न बतूता निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो थे दोस्तों, यह मध्य एशिया से 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा था। और उस समय जो थे मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली सल्तनत का ये शासक हुआ करते थे दोस्तों। तो उसकी विद्वता, सुल्तान ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। किसको दोस्तों? इब्न बतूता को, 1342 ईस्वी में। ठीक है, चीन जाकर मंगोल शासक से सुल्तान के दूत के रूप में भेंट करने का आदेश दिया गया था दोस्तों इसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है
कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बलबन का मकबरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली एवं अजमेर में। ये कहाँ है दोस्तों? दिल्ली एवं अजमेर में। थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है दोस्तों 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में दिल्ली में करवाया था दोस्तों। यह पहले जैन मंदिर था दोस्तों यहाँ पर, और 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद के प्रांगण को दोगुना कर दिया था, यानी कि जितना बड़ा था उससे दोगुना कर दिया था इल्तुतमिश ने। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार करवाया दोस्तों और कुरान की आयतें लिखवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। यह पहले संस्कृत विद्यालय था यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट प्रश्न है जजिया सल्तनत काल में मूल रूप से एक प्रकार का कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था जिसके प्रतिफल में प्राप्त होता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी कि जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा और सैन्य सेवा में छूट, ये दोनों में इस कर को प्रतिफल यानी कि उस पर लगाया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुर्की कुलीन वर्ग तुर्कन ए चहलगानी किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। ठीक है, ये गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश था दोस्तों 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बलबन। बलबन ने जो है सीमा विस्तार, अपना जो राज्य का उसका सीमा था, उन्होंने अपनी राज्य के सीमा को विस्तार नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों हम। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, इसको अपनी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण ही इसको लाख बख्श बोला जाता था दोस्तों, और इसका अर्थ होता है लाखों की दानी कहा जाता है। ठीक है, इतिहासकार जो है दोस्तों मिनहाज ने उसकी दानशीलता के कारण उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी दोस्तों, और कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य प्रारंभ करने का श्रेय उसी को जाता है दोस्तों। इसके बाद इल्तुतमिश जो है खिलअत का प्रमाण पत्र पाने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। यह प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो आप जो है इसका विस्तार आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुलाम। कुतुबुद्दीन जो था वह गुलाम था। ठीक है दोस्तों, तो इसका थोड़ा सा हम डिटेल्स आपको दिखा देते हैं दोस्तों। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी एक तुर्क गुलाम था। ये तुर्क का क्या था दोस्तों? एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम की विजय तथा गौरव को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में
कुबलुत इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ऐबक के काल की दूसरी इमारत कुतुब मीनार है। यह दिल्ली के महरौली गांव में स्थित है। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया, जो पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी एवं मोहम्मद गोरी के आक्रमण ने क्या किया था दोस्तों? भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलता को प्रकट किया था। यानी कि भारत में जो सेना हुआ करता था दोस्तों, उसकी जो दुर्बलता थी, विफलता थी, उसी को उन्होंने प्रकट किया, दर्शाया कि यहाँ की सेना जो है कितनी निकम्मी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल-बिरूनी जो है, ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं खिलजी वंश दोस्तों। और ये किरोरी शब्द राजस्व अधिकारी के रूप में निम्न में किस शासक के प्रशासनिक पद्धति से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देख लेते हैं दोस्तों, डी। ठीक है, अकबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर। अब थोड़ा सा डिटेल्स दिखा देते हैं आपको दोस्तों। गुलाम बादशाह जो था दोस्तों, अकबर के शासनकाल में किरोरी का कार्यकाल 1574 से 75 ईस्वी बनाया गया है। यह राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह दोनों को प्रभारी था दोस्तों। किरोरी जो था वो एक प्रभारी था, राजस्व का जो मूल्यांकन करता था। किरोरी की नियुक्ति प्रांत के दीवान द्वारा की जाती थी। किरोरी और उसके एजेंटों का वास्तविक संग्रह के घाटों का ऑडिट गांव के पटवारी के कागजात की मदद से किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो किरोरी शब्द आप लोगों के लिए नया था, तो आपने जान लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इन्होंने 50% से भी अधिक कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सेना का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे अलाउद्दीन खिलजी के साथ खिलजी साम्राज्य के पतन का कारक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर को ही अलाउद्दीन खिलजी का पतन का कारण माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तुगलक वंश दोस्तों। तुगलक वंश, फुतुह ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स आप जान लीजिए दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि कृषि कार्य का देखरेख करता था, जैसे मालगुजारी व्यवस्था, ये सब को देखरेख करना। दीवान ए मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग था दोस्तों, और ये राजस्व की वसूली करना, राजस्व एकत्रित करना, ये था दोस्तों। दीवान ए बंदगान, ये दास विभाग था दोस्तों। इसमें जो है दासों की संख्या में वृद्धि करना, यानी कि जिसको गुलाम बोलते हैं दोस्तों, कि अपने घर में किसी को काम करने के लिए दासी जो रखते हैं, वो होता था दोस्तों। इसके बाद सिकंदर लोदी जो था दोस्तों, आगरा की नगर का स्थापना तथा राजधानी दिल्ली से आगरा जो है स्थानांतरित
किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक था। इसका शासनकाल कब था दोस्तों? 1351 से 1388 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि तोता ए हिंद उपनाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से सभी के समकालीन था। निम्न में से सभी के समकालीन था सिवाय किसके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश के सिवाय। ये गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी, ये सब के समकालीन था दोस्तों, लेकिन कि इल्तुतमिश के समकालीन नहीं था दोस्तों अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी आम लोगों में अमीर खुसरो के नाम से ये प्रसिद्ध था। अमीर खुसरो का ओरिजिनल नाम क्या था दोस्तों? अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। ठीक है, यह एक महान संगीतकार या विद्वान कवि थे दोस्तों। वह सूफी रहस्यवादी थे जो दिल्ली वाले निजामुद्दीन औलिया उनके आध्यात्मिक गुरु थे दोस्तों। उन्होंने फारसी व हिंदवी में काव्य की रचना। इन्होंने सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। दिए गए विकल्पों में सुल्तान इल्तुतमिश के राजदरबार से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का पहचान करें। तो इसका सही जो गलत इसमें जो दिया गया है दोस्तों ओलिया मध्य प्रदेश, ये आपका गलत है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि चिश्ती जो है ये दिल्ली और दोआब में है, सुहरावर्दी ये सिंध में है दोस्तों, और ओलिया जो है ये दिल्ली में है, और फिरदौसी बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 12वीं शताब्दी में गजनी साम्राज्य के पूर्ण विनाश का उत्तरदायित्व था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गौर का अलाउद्दीन हुसैन। ठीक है, गौर का अलाउद्दीन हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है यथावाना का क्या मतलब है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भू राजस्व विभाग को यथावाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी में जावा की पुस्तकों में जम्बूद्वीप किस देश को कहा जाता था या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत को ही जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में जावा की पुस्तकों में भारत को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। ये संस्कृत में जम्बूद्वीप का मतलब है जम्बू के पेड़ उगते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है मध्यकालीन की सरकार एक संरचना थी, ये विलय था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। ठीक है, ये तीनों का जो था ये मिला हुआ संरचना था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध हजारा मंदिर विद्वान हिंदू मंदिर स्थापत्य कला का अभूतपूर्व नमूना है। यह निम्न किस शासन काल में निर्मित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, और कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने हजारा एवं विठ्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर बसाया था। इनकी उपाधि आंध्र भोज थी दोस्तों। इसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग
कहा जाता है। यानी कि क्लासिकल युग, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ये पूछता है कि तेलुगु का क्लासिकल युग किसके शासनकाल में था, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? अभी तो ये देख लिए दोस्तों, कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सम्मिलित करके सही कूट में उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिए, यहाँ से आपको हम दिखा दे रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हकाई ए हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका तहजीबुल अखलाक इबन मिस्कविया, इसके बाद कुंजुल तिजार बेलक अल बकाइकी का बायकी। ठीक है, जवाम्युल हिकायत सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। ठीक है, इसका ये सही मिलान हो जाएगा दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं ए नंबर में इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में चिश्ती सिलसिला किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख मुइनुद्दीन। ठीक है दोस्तों, इन्होंने चिश्ती का सिलसिला प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्शबंदी। ठीक है, नक्शबंदी जो था वो कट्टरपंथी सूफी पंथ संप्रदाय के थे दोस्तों, 14वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? ये भी प्रश्न तो अभी देख चुके हैं दोस्तों, इसका डिटेल्स में अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुचार्य। रामानुचार्य जो था वह अद्वैत सिद्धांत का संस्थापक था। ये 1977 में भारत सरकार ने दोस्तों 1 रुपये के डाक टिकट में इसका जो है जारी किया था दोस्तों, वल्लभाचार्य सुदेत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन शासक अशिक्षित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अकबर। अकबर जो है ये अशिक्षित, पढ़ा लिखा शासक नहीं था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, प्लासी का युद्ध 1758 या चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1567। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सुमेलित जो नहीं है वह हो जाएगा प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 था ना दोस्तों, 1758 नहीं होके 1757। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि जजाऊ का निर्णायक युद्ध किन 2 मुगलों राजकुमारों के बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच जो है जजाऊ का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1707 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोनों राजकुमार थे, याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों राजकुमार थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण
लिखे, तो सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम ने कई सारे पुस्तक लिखे थे दोस्तों, तो इसलिए मुग़ल काल में इसे ऐतिहासिक महिला विवरण के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो जब्ती जो था दोस्तों, वो कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब व्यक्तिगत दृष्टि से कट्टर सुन्नी मुसलमान इस्लाम के कानूनों का अक्षरांश मानने वाला और अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर था दोस्तों। वह नमाज और रोज़े में नियमित था। मुग़ल बादशाह में धार्मिक दृष्टि से बहुत चरित्रवान शाह था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औरंगजेब के बारे में सत्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। उन्होंने जो है सिक्कों का कलमा लिखवाना बंद कर दिया, नवरोज़ का त्यौहार मनाना समाप्त कर दिया और मुहसिब नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो किया था औरंगजेब ने किया था। और औरंगजेब का जो शासनकाल था दोस्तों, इन्होंने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात सम्राट औरंगजेब कहलाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुहीउद्दीन मुहम्मद। ठीक है, मुहीउद्दीन मुहम्मद जो है ये औरंगजेब कहलाया। इसका राज्याभिषेक जो हुआ दोस्तों वह 31 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद फिर दूसरा बार जो राज्याभिषेक हुआ वो 15 जून 1659 ईस्वी को आगरा में हुआ था। ठीक है, और औरंगजेब ने आलमगीर का उपाधि जो है वह धारण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुग़ल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अबुल हसन को। ठीक है, ये उपाधि किसको दिया था, अबुल हसन को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है सुलह-ई-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अकबर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रॉल्फ फिंच। ठीक है, रॉल्फ फिंच जो है ये अकबर के दरबार में पहला विदेशी थे जो कि भारत आए थे दोस्तों। ठीक है, ये लंदन शहर के थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंचमहल जो है ये बौद्ध विहार की तरह बनाया हुआ है, पंचमहल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने जिस मनसाबदरी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया से ये उधार लिया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार किसने किया।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बीच में इसका शासनकाल थोड़ा सा घुसा था दोस्तों दिल्ली सल्तनत में, तो इन्होंने जो है शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय जाता है। तो ये भी उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ये शेरशाह सूरी हो जाएगा आपका। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक, तो इनके द्वारा बनाई गई जो सड़कें थी दोस्तों वह बंगाल से सोनारगांव से शुरू होकर दिल्ली, लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती है दोस्तों, आगरा से बुरहानपुर तक, इसके बाद आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़गढ़ तक था दोस्तों, और लाहौर से मुल्तान तक, ये 4 सड़कों को इन्होंने निर्माण करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था दोस्तों। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध बाबर नहीं लड़ा था इसमें दोस्तों, खानवा, चौसा, चंदेरी या घाघरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौसा का युद्ध जो है ये बाबर नहीं लड़ा था, बाद बाकी खानवा का युद्ध बाबर लड़ा था, चंदेरी लड़ा था और घाघरा का युद्ध भी बाबर लड़ा था। ठीक है, चौसा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वह हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था और ये 26 जून 1539 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी और हुमायूं किसी तरह एक विकस्ती के सहारे अपनी जान बचाने में सफल हो गया था। ठीक है दोस्तों, अफगान जो था शेरशाह सूरी दोस्तों अफगान का रहने वाला था, उसी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, शेरशाह की मुद्रा दाम किस धातु का बना था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तांबा। ठीक है, तांबा का बना हुआ था। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों। उन्होंने चांदी के सिक्के तथा तांबे का दाम चलाया। तांबे का दाम 380 ग्रेन का था दोस्तों और सोने के सिक्के को मोहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका 11th JPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मोहर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में पराजित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कन्नौज। कन्नौज के युद्ध में जो है हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित किया था। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था दोस्तों, तो चौसा का युद्ध में। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा पॉइंट आप देख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मदद ए मास था, ये क्या था दोस्तों। तो ये भूमिदान था, जो भूमिदान देता है दोस्तों। मदद ए मास जो है ये भूमिदान से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हेमू। हेमचंद्र विक्रमादित्य ये हेमू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लेते हैं हम कि हेमू मध्यकालीन भारत के महान हिंदू योद्धा थे जिन्होंने मध्यकालीन दिल्ली का एकमात्र हिंदू शासक होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने आदिल शाह की ओर से लड़े 24 में से 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। अतः आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी और पानीपत के द्वितीय युद्ध 15 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुमताज महल का असली नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम ये मुमताज महल का नाम है। ठीक है दोस्तों, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और मुमताज महल का विवाह 1612 ईस्वी में शाहजहां से हुआ था दोस्तों। या आपका मुमताज महल के पिता का नाम आसफ खां था
और विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मुमताज़ की मृत्यु के पश्चात उसकी याद में शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल जो एक अभी पर्यटक स्थल के रूप में है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों कि निम्न में से शाहजहां के किस पुत्र ने औरंगजेब की पुत्री से वैवाहिक संबंध किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बी दोनों, यानी कि सिपीहर शिकोह दारा शिकोह का पुत्र या इजिद ख्वाब मुराद का पुत्र। ठीक है, तो आपका सारा डाउट तो ये ऑप्शन से क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि किसका पुत्र और किसका पुत्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजादा सलीम के कारण जो है अबुल फजल की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, अबुल फजल जो थे ये अकबर के दरबार में 9 रत्न में से शामिल थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः गिर जाएगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्ण से सिंधु तक लहराना चाहिए? तो ये सबसे इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम का ये स्लोगन था दोस्तों। ठीक है, 1720 ईस्वी में जो है शाहू ने बाजीराव विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा किला शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम जीता गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तोरन। तोरन का किला जो है ये शिवाजी द्वारा सबसे पहले जीता गया था। और छत्रपति शिवाजी का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये 1627 ईस्वी में जन्म हुआ था। पुणे के शिवनेरी के किले में इनका जन्म हुआ और सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरन के किले पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था दोस्तों। और यह किला जो था बीजापुर के आदिल शाह के अधीन हुआ करता था और यह किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। निम्न में से किस किले में से राजा राम 8 वर्षों तक मुगलों के अधिकार में रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिंजी। ठीक है, जिंजी में जो है यह राजा राम 8 वर्षों तक क्या मुगलों के अधिकार में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों एवं 1 पुत्र का कत्लेआम किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लेफ्टिनेंट हडसन। ठीक है, लेफ्टिनेंट हडसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी? वह कौन सा साल था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1674 ईस्वी में जो है शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 6 जून 1674 ईस्वी को। और ये रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहना था दोस्तों और छत्रपति जो है उपाधि धारण की थी। शिवाजी का जो जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 पुणे शिवनेरी किले में। ठीक है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वह 1761 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और ये मराठों और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और ये आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। अब आधुनिक भारत का इतिहास आ गया और आधुनिक भारत का इतिहास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब हम जो है नेक्स्ट वीडियो अब हम आधुनिक भारत का इतिहास आपका पूरा हम कवर करा देंगे। तो
ये महामैराथन जो है दोस्तों आप लोगों का काफ़ी तैयारी में मदद मिलेगा दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम को जब आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी का एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मदद मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर जो नए हैं दोस्तों वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो जेपीएससी या जेएसएससी के परीक्षाओं का दिया जाए तो वो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। या फिर कोई भी अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशंस हो तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड।